ये तो दुनिया जानती है कि ईरान के सुप्रीम कमांडर कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने मारा, इराक के बगदाद शहर में मारा, ड्रोन के जरिए मिसाइल दाग कर मारा। लेकिन कासिम सुलेमानी को मौत के करीब लाने वाले लोग कौन थे, ये कम लोग ही जानते हैं। दुनिया के सबसे हैरत अंगेज ऑपरेशन में से एक इस ऑपरेशन को दुनिया की दो सबसे बेहतरीन एजेंसी के एजेंटों ने अंजाम दिया। और सुपर पावर अमेरिका ने जिस ऑपरेशन के जरिए खाड़ी मुल्कों में खलबली मचा दी, उस ऑपरेशन के जरिए इजराइल ने भी अपना इंतकाम चुकाया। तो आखिर कासिम सुलेमानी की खात्मे में मोसाद का क्या रोल था? आइए देखते हैं टेलीसीरीज के इस एपिसोड में ऑपरेशन ईगल, रिवेंज एट एनी कॉस्ट। आठ साल पहले दिल्ली। तेरह फरवरी 2012। सोमवार का दिन था। दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन में एक कार में बम धमाका हुआ। धमाका इजरायली दूतावास के करीब हुआ। कार में इजरायल के राजनयिक थे। रक्षा विभाग से जुड़े राजनयिक की पत्नी बम ब्लास्ट में घायल हुई थी। इसी दिन दिल्ली से 2027 किलोमीटर दूर जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में इजरायली दूतावास के बाहर बम बरामद हुआ। यह महज इत्तेफाक नहीं था, सोची समझी साजिश थी। पूरी प्लानिंग के साथ इजरायल पर अटैक किया गया। अटैक का मास्टरमाइंड ईरान का जेम्स बॉन्ड था, जिसे पूरी दुनिया ने तब जाना जब अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक में उसे मौत के घाट उतार दिया। वही जनरल कासिम सुलेमानी, जिनकी हत्या के बाद अमेरिका ईरान में जानी दुश्मनी हो गई। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सुलेमानी की मौत के बाद खुलासा किया कि उन्होंने अमेरिका के तमाम दोस्त देशों पर आतंकी हमले करवाए, जिनमें लंदन से लेकर दिल्ली तक के टेरर अटैक शामिल हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी जनरल सुलेमानी ने 20 साल से आतंक का कहर बरपा रखा था, इसलिए उसके खात्मे के सिवाय कोई चारा नहीं था। सुपर पावर ने ऑपरेशन सुलेमानी पर सफाई तो दी, लेकिन यह ऑपरेशन अंजाम कैसे दिया गया, इसका खुलासा कभी नहीं हुआ। वजह थी इस ऑपरेशन में शामिल मोसाद एजेंट। कासिम सुलेमानी की मौत की जिम्मेदारी भले ही अमेरिका ने ली, लेकिन उन्हें मौत के दर पर खींच ले जाने वाले मोसाद एजेंट थे। कासिम सुलेमानी के खात्मे की थ्रिलर स्टोरी दंग करने वाली है। दमिश्क, सीरिया। 2 जनवरी 2020 के दिन सुलेमानी सीरिया की राजधानी दमिश्क में थे। सीरिया के गृह युद्ध में बशर अल असद के साथ देने के साथ सुलेमानी कुर्दिस्तान मसले के लिए दमिश्क पहुंचे थे। दमिश्क से सुलेमानी का प्लान बगदाद जाने का था, लेकिन यह प्लान लीक हो गया। दमिश्क में ही सुलेमानी की टीम में मोसाद ने घुसपैठ कर ली। फिर क्या था, शिकारी एजेंट्स ने सुलेमानी के कदम कदम की जानकारी पेंटागन तक पहुंचानी शुरू कर दी। कासिम सुलेमानी ने दमिश्क से चाम एयरलाइंस की फ्लाइट पकड़ी। 2 और 3 जनवरी की दरमियानी रात जनरल सुलेमानी का प्लेन बगदाद एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। खुफिया साजिश से बेखबर जनरल सुलेमानी प्लेन से उतरकर एयरपोर्ट की तरफ बढ़े। उनकी हर हरकत मोसाद एजेंट कैमरे में कैप्चर कर रहे थे।
मोसाद एजेंट ने बगदाद एयरपोर्ट के 2 सुरक्षा अधिकारी और चाम एयरलाइंस के 2 कर्मचारियों को अपने ऑपरेशन में शामिल कर लिया था। सुलेमानी की मूवमेंट की मुखबिरी में करीब आधा दर्जन लोग लगे थे। इस पूरे ऑपरेशन को सिर्फ अमेरिकी टॉप लीडरशिप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू देख रहे थे। CIA और मोसाद के जॉइंट ऑपरेशन का क्लाइमैक्स दिल दहलाने वाला था। बगदाद एयरपोर्ट से कासिम सुलेमानी गाड़ियों के काफिले के साथ बाहर निकले। कौन सी गाड़ी में ईरानी कमांडर थे, अब इसकी तस्दीक सबसे अहम थी। यहां भी मोसाद एजेंट्स ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। कासिम सुलेमानी की गाड़ी की शिनाख्त मोसाद ने की। बस फिर क्या था, अमेरिका ने घातक ड्रोन अटैक के लिए मूव कर दिया। बगदाद एयरपोर्ट से चंद कदमों की दूरी पर दौड़ रही गाड़ियां कुछ ही देर में बारूदी धमाके से दहल उठी। अमेरिका के हमले में कासिम सुलेमानी समेत 5 लोग मारे गए। मोसाद ने कासिम के साथ कताइब हिजबुल्लाह के कमांडर अबू महदी अल मुहादिस को भी निपटा दिया। हालांकि मोसाद के कारनामों की फहरिस्त में ऑपरेशन सुलेमानी जैसे हैरतअंगेज किस्सों की भरमार है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।